हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रियां कब प्रारंभ हो रही हैं, कब समाप्त होंगी, किस तरह से पूजन करें। सभी विशेष नियम उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूं। तो जैसा कि आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रियां कहा जाता है। इस दौरान 10 महाविद्याओं का पूजन विधि विधान से किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि कई लोगों को यह ज्ञात भी नहीं होता है कि साल में कुल 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, 2 प्रत्यक्ष रूप से और 2 गुप्त रूप से। तो जैसा कि 2 चैत्र और शादी नवरात्रियां होती हैं और इसके साथ ही 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। इस दौरान 10 महाविद्याओं का पूजन विधि विधान से किया जाता है। इन 9 दिनों के दौरान तांत्रिक सिद्धियां की जाती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि तांत्रिक सिद्धियों के लिए या इसी मंत्रों के जाप और कई अन्य चीज़ों के लिए ही इन दिनों पूजन किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई धन की कोई इच्छा प्राप्ति है, अगर विवाह संबंधी कोई कामना है, या कोई भी अगर आपकी ऐसी कोई आपकी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इन दिनों पूजन करके भी आप यह कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आप भी, अगर ऐसा नहीं है कि कलश स्थापना करनी ही है, ऐसा नहीं है, आप एक सामान्यतः जोत जलाकर भी सुबह शाम आप इन दिनों पूजन करके अपनी कामना पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि आप व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो शुद्ध और सात्विक रूप से भी आप सभी सुबह शाम माता का पूजन कर सकते हैं गुप्त रूप से। जैसा कि ऐसी जगह पे आप पूजन करें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। गुप्त रूप से माता रानी का आपको इस दिन पूजन करना है। अगर आपकी कोई कामना इच्छा है तो उसे भी आप सभी को गुप्त रखना है, किसी को नहीं बतानी है। इन दिनों 10 महाविद्याओं का आपको पूजन करना है। साथ ही साथ सामान्य तरीके से जैसे आप सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि करिए, माता की चौकी लगा लीजिए, उसमें आप लाल रंग का वस्त्र बिछा करके अखंड दीप चाहे तो जला सकते हैं माता का गुप्त रूप से, नहीं तो आप सुबह शाम भी दीपक जला के पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, माता के 9 स्वरूपों, जैसा कि हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रियां 6 जुलाई शनिवार के दिन से शुरू हो रही हैं और 15 जुलाई सोमवार को यह समाप्त होंगी। इस साल तृतीया तिथि 2 दिन पड़ जाने से इसलिए आषाढ़ माह की जो गुप्त नवरात्रियां हैं वो पूरे 9 दिन नहीं 10 दिन पड़ेंगी। इसके साथ ही साथ आप सभी को, अगर आप कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। तो आप सभी उसे भी नोट डाउन करते हुए चलिए। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर के 7:26 के बीच में यह रहेगा। इसके साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त सुबह 12 बजे से लेकर के 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही साथ गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 9 महाविद्याओं में सबसे पहली आती हैं माँ काली, माता तारा, माता छिन्नमस्तका, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला माता की पूजा इसमें की जाती है। यह 9 विद्याओं का इसमें विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो जैसा कि सबसे पहले 6 जुलाई के दिन शनिवार के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। तो आप सभी भी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलावा माँ काली और अन्य महाविद्याओं की पूजा करें, जिससे कि तांत्रिक साधना और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि करने के लिए भी यह गुप्त साधनाएं की जाती हैं। इसके अलावा आपके घर में हारी बीमारी, कलह कलेश, जो भी परेशानी हो, जो भी दुख तकलीफ हो, नौकरी नहीं लग रही है, विवाह संबंधी कोई परेशानी है, तो इसके लिए भी आप सामान्य से सरल सी पूजा इन कर सकते हैं। बस आपको गुप्त रूप से माता का पूजन आपको इन करना है। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आप सभी को गंगा जल में से जल से माता की चौकी को, फोटो प्रतिमा को आप स्नान आदि करा के जिस तरह से आप पूजन करते हैं हमेशा, उसी तरह से जैसे आप अन्य नवरात्रियों में पूजन करते हैं वैसे ही आपको यह पूजन करना है। हाँ, इन दिनों आपको गुप्त रूप से यह पूजन करना है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ कथाएं भी मेरे चैनल में आपके लिए प्रतिदिन आते रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।